2.5 ईयर से खेल रही हूँ। बहुत मज़ा आता है, बहुत फैमिली ओरिएंटेड सब कुछ है। मेरी बच्चियाँ भी यहाँ खेलती हैं। स्टार्ट उन्हीं के साथ हुआ था एंड देन आई सॉ अदर लेडीज प्लेइंग, तो फिर मैंने भी साथ खेल लिया और बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ आकर। वीकेंड्स के लिए जैसे आपको पता है यहाँ बिल्कुल भी बच्चियों के लिए, फैमिलीज के लिए एंटरटेनमेंट बड़ी लिमिटेड सी है, तो आई थिंक एवरीबडी शुड कम। और यहाँ इस तरीके से फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है और एक तरीके की एंटरटेनमेंट भी हो जाती है। ऐसी और भी जगह होनी चाहिए इस्लामाबाद में जहाँ हर एज ग्रुप के जो लोग हैं वो साथ मिलकर खेल। साइमा से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन, वेरी काइंड हार्टेड, वेरी हेल्पफुल। उसका ये बेफुट जो है बैडमिंटन शुरू करना ही एक बहुत बड़ी बात है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई आम औरत ये काम कर सकती है। हमने बहुत इकट्ठा इस्लामाबाद क्लब में खेला है और मुझे याद है उस ज़माने में भी 15, 16, 17 मैं इस्लामाबाद क्लब की कन्वीनियर बैडमिंटन कमेटी की मेंबर भी थी। उस ज़माने में मेरा ख्याल मी एंड साइमा वर द ओनली विमेन जो हम बड़ा रेगुलर वहाँ खेलने आते थे। सो वी आर गेटिंग अलोंग वेरी वेल सिंस देन। और ये आज इन्होंने आज़ादी टूर्नामेंट किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्लैड टू बी हेयर कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और एंड आई एम पार्ट ऑफ इट। चीयर्स फॉर हर। अल्लाह ताला उन्हें और तौफीक दे कि वो औरतों के लिए, बच्चियों के लिए काम करें, उन्हें आगे लेके आएँ। ये बहुत बड़ी बात है जो कि हमें बहुत लोग हैं जो कर सकते हैं पर कर नहीं पाते, जो कि ये कर रही हैं। 11-6 सबसे पहले मैं मुबारक दूंगा डॉक्टर साइमा को कि उसने ये जो आज़ादी टूर्नामेंट ऑफ एयर बैडमिंटन ऑर्गेनाइज किया है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ हर dedication and commitment to the cause and a mission. I must pay my gratitude to her that she has been working very hard for the last many years to organize this club on self-help basis without any support, which goes to a great credit, and I'm sure the club will flourish. And I believe healthy mind lies in healthy body, and she believes she is an intellectual, at the same time very well read, brilliant, but at the same time she believes in physical fitness, because the physical fitness has direct reflection on your mind. And as earlier I said, healthy mind lies in healthy body. So I pay my gratitude and my congratulations to Dr. Simon and our team for organizing this event. And it's a healthy activity, and I would like the public sector to support such healthy sectors. Even in private sectors, they must contribute and support, because this is for the new generation. The new generation has to be healthier than the previous one. And unless and until we promote physical activities, we cannot have a healthy new generation coming up to shoulder bigger responsibilities. Game point 30. Set win by Anushe 21-30. आज मैं यहाँ पे ये टूर्नामेंट देखने आई हुई हूँ और साइमा बतूल का जो इनिशिएटिव है, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू वुमेन, बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। और मैं समझती हूँ कि इतने मुश्किल हालात से, जिस हालात से हमारा मुल्क गुज़र रहा है, उसमें गेम्स के ऊपर चूँकि तवज्जो नहीं दी जा रही है और इस किस्म के जो इनिशिएटिव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं टू ब्रिंग द पीपल बैक टू स्पिरिट्स। जैसे कि आपको पता है कि गेम्स के अंदर आप ना सिर्फ जीतते हैं बल्कि हारते हैं, तो हमारे
जो जो बच्चे जो खेल रहे हैं उनमें तो एक पॉजिटिविटी आती है। दूसरा ये है कि जो इन्वायरमेंट इर्द गिर्द का है जहाँ पे उनका ये क्लब है वो बहुत नीट एंड क्लीन है। फिर ये ना सिर्फ बैडमिंटन की तरफ तवज्जो देती हैं बल्कि उनकी और भी स्किल्स ये ग्रूम करती हैं, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने की तरफ लाते हैं। ट्रीज़ इन्होंने लगाए हैं, फिर ट्री क्लाइंबिंग में भी बच्चे इनके पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं समझती हूँ ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत हेल्दी है, और मेरे ख़्याल से इसमें पेरेंट्स को और बाकी के लोगों को भी ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। 5 साल हो गए जी, ये 5वां आज़ादी टूर्नामेंट आज हमने अख्ताम पजीर हुआ है। और इसमें अंडर 10 खेल रही थी, अंडर 16 लोग खेल रहे थे, वेमेन एंड मैन सिंगल डबल्स की कैटेगरी थी। और हमारे पास कोई एंट्रीज तकरीबन 25 से ज़्यादा थी। और हमारे यहाँ जो क्लब में लोग खेलते हैं उसमें लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं, छोटी बच्चियाँ हैं। मिनी शटलर जिन्हें कहते हैं वो अंडर 5 कहलाती हैं, जिसमें हमारे पास 5 हैं। और ये कम्युनिटी टाइप ऑफ क्लब है, लेकिन पहला एयर बैडमिंटन ट्रेनिंग स्कूल और क्लब है जहाँ पे थ्योरी पढ़ाई जाती है। और यहाँ का कैंडिडेट जब तक क्वालिफाई नहीं करता टेस्ट को, वो कोर्ट में या टूर्नामेंट में नहीं आ सकता। ये हमारा 5वां आज़ादी टूर्नामेंट है। साल में हम 3 टूर्नामेंट कराते हैं। हमारे पास सैंड कोर्ट भी मौजूद है, क्ले कोर्ट भी मौजूद है। और हमारी तमाम शहर में और पाकिस्तान में लोग इतनी इज़्ज़त करते हैं कि इंडोर फैसिलिटी भी हमें अवेलेबल है। हमारे कैंडिडेट जो हैं वो इंडोर में भी खेलते हैं, उसे हम एक्सपोजर ट्रिप कहते हैं। समर कैंप भी हम गर्मियों में लगाते हैं। हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट है, उसको कहते हैं द मदर अर्थ एंड हर चिल्ड्रन। उसके मुताबिक हम 5 साल से काम कर रहे हैं और तकरीबन 200 पौधा लगा चुके हैं, 241। और इन 5 सालों में तकरीबन 250 बैडमिंटनर हम प्रोड्यूस कर चुके हैं। इसके अलावा जो हमारा क्लाइंबिंग द ट्री मुकाबला होता है, यहाँ पे पौधे लगाए जाते हैं, पीच ट्री लगाया जाता है और लुक आफ्टर करते हैं। बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। ज़िंदगी का उतार चढ़ाव बैडमिंटन के साथ साथ यहाँ पे सिखाया जाता है। अब हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे
Thank you.